हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। ये कहलाता है एशिया का दक्षिणी हिस्सा लेकिन पूर्वी हिस्सा, इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, इन पर विजय हासिल करने का अभियान शुरू किया है और इन देशों के पूरे समूह को एक साथ कटाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कटाह। तो कटाह विजय इन्होंने करी है। तो अब अगर आप कटाह को देखना चाहते हैं तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सुमात्रा है, ये वाला हिस्सा जावा है और इधर वाला जो ये हिस्सा है ये मलेशिया है। तो आप देखिए ये मलेशिया वाला जो हिस्सा जिसको मलाया कहा जा रहा है, ठीक है, मलाया हो गया, ये सुमात्रा हो गया और ये जावा हो गया। ठीक है भाई, तो इस पूरे के पूरे रीजन को अगर आप देखोगे, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा हिस्सा है इन्होंने क्या कर लिया है? जीत लिया है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, या हम इसको दूसरे डिफरेंट कलर से कर दें तो वो ज़्यादा आपको उचित लगेगा। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये इन्होंने क्या कर लिया है? विजित कर लिया है। अब आप देखिए इन्होंने ये हिस्सा कर लिया विजित, ये पूरा का पूरा हिस्सा मिलाकर के एक साथ क्या कहलाता है? ये हिस्सा कहलाता है कटाह। क्या कहलाता है? कटाह। तो इधर कटाह वाला जो एरिया है, इस पूरे वाले एरिया, कटाह वाले एरिया की जो राजधानी है इसको श्रीविजय कहा जाता था। इसकी कटाह की जो राजधानी है, राजधानी क्या थी? श्रीविजय। राजधानी इसकी हुआ करती थी श्रीविजय। श्रीविजय इसकी राजधानी होती थी। तो श्रीविजय को इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। श्रीविजय पूर्वी प्रदेश आप याद रखेंगे, श्रीविजय को जीता है। श्रीविजय जितने यहाँ के शासक हुआ करते थे, शैलेंद्र वंशी शासक होते थे। शैलेंद्र वंशी शासक थे विजयोत्तुंग वर्मन। ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे? विजयोत्तुंग वर्मन। ये शैलेंद्र वंशी शासक हैं, शैलेंद्र वंशी शासक हैं। तो ये जो शैलेंद्र वंशी शासक विजयोत्तुंग वर्मन हैं, इन विजयोत्तुंग वर्मन को इन्होंने हराया है, हरा करके बंदी बना लिया है। फिर इन्होंने चोल नौसेना से सारा काम किया, नौसेना को और मजबूत किया और मजबूत करके अंडमान निकोबार वाला जो इलाका है, पूरा अंडमान निकोबार वाला इलाका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, मैं ये तिरुचिरापल्ली मिटा देता हूँ, है ना, इसकी कोई खास आवश्यकता है नहीं, अब आप पहचान ही गए हैं। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे ये आपका इधर ये पूरा का पूरा ये ऐसे करके ये आइलैंड है ये, तो ये जो पूरा इलाका है इसको इन्होंने क्या कर लिया है? विजय कर लिया है। तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। ये क्या हो गया? अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह इन्होंने जीता। इसके अलावा इधर जिसको हम आज म्यांमार कहते हैं, पहले उसको बर्मा कहते थे। बर्मा का जो ये पूर्वी हिस्सा है, ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो पूर्वी हिस्सा है ये कहलाता है अराकान। ये क्या कहलाता है दोस्त? ये कहलाता है आपका अराकान। ठीक है, तो ये इलाका जो अराकान है इसको हम लोग कहते हैं अराकान। अराकान की पहाड़ियाँ हैं यहीं पर, और यहीं पर एक और बर्मा में उत्तरी क्षेत्र पड़ता है। आप ये मान के चलो कि ये वाला हिस्सा, ये बर्मा में उत्तरी क्षेत्र पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी पेगू। तो ये आपका है प्रदेश पेगू, तो ये हो गया आपका पेगू। ठीक है, तो पेगू है और अंडमान अराकान है और ये जो इलाके हैं ये वाले, अरे ठीक है, ये जो इलाके हैं इन्होंने क्या कर लिए हैं? ये जीत लिए हैं। ये वाला इलाका, ये पूरा हिस्सा इन्होंने जीत लिया है। तो भाई इन्होंने अराकान जीत लिया, इन्होंने पेगू जीत लिया, और अब जीत लिया तो आपका ये पूरा हिस्सा जो पानी का है ये कौन सा है? इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो अब आप देखिए, इधर से देखना शुरू करिए और इधर तक जाइए, पूरा हिस्सा आप इस पर जरा एक गौर करिए, आपको कैसा लग रहा है?
कैसा इन द सेंस कि इन्होंने ऐसा लग रहा है कि कुछ छोड़ा भी है, सब जीत लिया। इस तरीके से ये जो पूरी बंगाल की खाड़ी है इनके लिए झील जैसी बन गई है। पूरी बंगाल की खाड़ी इनके लिए झील जैसी बन गई अराकान पेगु ओगु पर अधिकार करके। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश पर जो इन्होंने विजय हासिल करी है, इसके ऊपर एक अभिलेख लिखा गया है जिसको तिरुवालंगाड़ अभिलेख कहते हैं। और तिरुवालंगाड़ अभिलेख जो है ये आपका यहीं मदुरा में है। ये आपका कहां पर है? यहीं मदुरा में, तिरुवालंगाड़ू या गाड़ अभिलेख, ठीक है। यहां पर इन्होंने इसको जीत रखा है, इसका वर्णन जो है वो कर रखा है। और ये सब विजय करने के बाद इन्होंने उपाधि ली है कटाधिपति। इनकी उपाधि क्या हो गई है? कटाधिपति। क्यों कटाधिपति? एक मिनट, कटाधिपति मतलब कटाह प्रदेश को जीतने वाला। तो कटाधिपति की उपाधि, गंगई कोंड की उपाधि, इस तरीके की उपाधियां जो है वो धारण करते हैं। प्रांत जो है वो हम मालवा रीजन में अवंती को देखेंगे। अवंती, यहीं पर आपको अवंती प्रांत देखने को मिलेगा। अवंती, और अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी। उज्जैनी ये मान लेते हैं इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये अवंती रीजन है, इसी जगह पर चेदी के बगल में आप देखेंगे तो अवंती आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं इसी तरफ लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, इस तरफ ही लिख दे रहा हूं यहां पर अवंती। और अवंती आपका कौन से नंबर पे हो गए? 6वें नंबर, नहीं, हाँ जी 6वें नंबर पे हो गए। 5वें नंबर पे मैंने आपको चेदी बताया हुआ है। तो अवंती ये 6 नंबर पे आ गए, 6, और ये हमने यहां पर 6 लिख दिया जिससे कि आप आसानी से पहचानते हैं। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है, वर्तमान समय में उज्जैन के नाम से इसको जाना जाता है। मालवा क्षेत्र में पड़ने वाला जो ये प्रांत है, इसकी 2 राजधानियां मानी जाती हैं। एक तो मैंने आपकी उज्जैनी बता दी, उज्जैनी, और अवंती का जो दक्षिणी हिस्सा है वो माहिष्मती कहलाता है। तो ये तो मैंने उज्जैनी लिखा, और यहीं पे कहीं पे आपका इस जगह पर कहीं पे माहिष्मती राज्य है। माहिष्मती है, अमरेंद्र बाहुबली तो नहीं याद आ गए कहीं आप लोगों को? वही वाला हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये माहिष्मती, ये उज्जैनी। तो आप देख सकते हैं अवंती रीजन का ये उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी जो है ये माहिष्मती। तो इसकी 2 राजधानी है, उत्तरी में आपकी उज्जैनी है, उज्जैनी, और दक्षिणी जो है ये आपकी कौन सी है? माहिष्मती। ये दक्षिणी राजधानी है। 2 राजधानियां हैं, और इन्हीं के बीच से एक नदी जाती है जिसको वेत्रवती नदी कहा जाता है। वेत्रवती, या आप लोगों ने बेतवा का नाम सुना होगा, तो बेतवा नदी इन्हीं दोनों के बीच से बहती है, वेत्रवती नदी उसको कहा जाता है। पाली धर्म ग्रंथों में अवंती की जो राजधानी है उसमें उज्जैनी का ही उल्लेख है, और यह माना जाता है कि उस समय उज्जैनी का जो शासक था उसका नाम था प्रद्योत। तो प्रद्योत जो है इसका पाली ग्रंथों में उल्लेख है, और जिनका ये उल्लेख हमको यहां पर देखने को मिल रहा है प्रद्योत जी का, उनकी अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो प्रद्योत के अलावा इसको जो है चंड प्रद्योत भी कहा जाता है। चंड प्रद्योत इसलिए कहते हैं कि शायद ये अपने शत्रुओं के प्रति काफी ज्यादा क्रूर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सख्त रहे होंगे, इसलिए इनको चंड प्रद्योत की उपाधि दी जाती है। सैन्य दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये काफी सशक्त राज्य रहा होगा, क्योंकि यहां पर लोहे की कई सारी खानें हमको देखने को मिल जाती, ठीक है। तो ये हमको एरिया यहां पर समझ में आता है कि ये एक पॉइंट है, ये एक एरिया है। अच्छा, यहीं से जब चल रहे हैं तो एक दक्षिण में राज्य आपको पास में देखने को मिलेगा। जब इधर वाले प्रांतों में हम प्रवेश कर ही गए हैं, अगर हम देखें तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमते चले आ रहे हैं लगातार तब से, तो यहीं पर दक्षिण में एक राज्य आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है अश्मक। यहां पर एक राज्य आपको देखने को मिलेगा अश्मक।
और अश्मक राज्य जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है, जिसकी की राजधानी जो है वो यहां कहीं आपको देखने को मिलेगी इसकी राजधानी, और इसकी राजधानी का नाम है प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठान, या इसी को पोतन भी लिखा जाता है, पोतन या पोतान कहीं कहीं लिखा रहता है, ये इसकी राजधानी। गोदावरी नदी के तट पर आपको ये हिस्सा अश्मक वाला देखने को मिलेगा। काफी बड़ा प्रांत था ये भी, थोड़ा पूर्व से लेकर के पश्चिम तक थोड़ा फैला हुआ है, खास तौर से आंध्र प्रदेश के रीजन को भी ये कवर कर लेता है। पोटिल कहीं कहीं इसकी राजधानी लिखी रहती है। कहते हैं कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, अश्मकों के बारे में मैं यहां लिख दे रहा हूं, 6वां राज्य वहां लिखा है, तो 7वां राज्य मैं इधर कहीं लिख देता हूं, 7वां राज्य यहां कहीं लिख देता हूं, ठीक है, अश्मक, और अश्मक की राजधानी है पोटिल, पोटिल। कहते हैं कि अश्मक जो राजवंश है ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का है, इक्ष्वाकु शासक यहां पर रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता है। पोटिल इसकी राजधानी है। गोदावरी नदी के तट पर हमको इसका शासन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कंबोज एक प्रांत आपको देखने को मिलेगा उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, जो दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको कंबोज भी लोकेट कर देता हूं, यहीं कहीं पर कंबोज जगह आपको देखने को मिलेगी, कंबोज, ये जगह आपको कंबोज देखने को मिलेगी। और कंबोज की जो राजधानी हुआ करती थी वो हाटक थी, हाटक या राजपुरा, राजपुरा या फिर हाटक, ये इसकी आपको राजधानी देखने को मिलेगी कंबोज की। ये उत्तर से अफगानिस्तान की तरफ की सीमा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको यहां पर कंबोज, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया हाटक है या राजपुर है, या कहीं कहीं राजपुरा लिखा रहता है, और ये दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर, और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का कुछ इलाका जो है हमको कंप्लीट या कवर करता हुआ कंबोज दिखाई देता है। अच्छा, कंबोज और इसके बारे में यहां पर लिख देता हूं मैं, ये कंबोज है और ये गांधार है। तो गांधार मेरा 13वां राज्य था और 14वां राज्य हमारा जो है वो कंबोज हो गया। तो ये 13वां राज्य हो गया भाई, और ये आपका 14वां राज्य हो गया, ठीक है। तो कंबोज, ये दोनों राज्य आपको वो देखने को मिलेगा। दक्षिण वाला भी हमने दिखा दिया, उत्तर पश्चिम वाले दोनों प्रांत भी दिखा दिए। एक और राज्य है कोशल, उस कोशल राज्य को देख लेते हैं, जो कि एक और महत्वपूर्ण 16 महाजनपद में से इससे संबंधित एक राज्य है, ठीक है, कोशल। और आप लोगों ने कोशल का नाम निश्चित तौर पे पहले भी सुना होगा। तो यहीं पर आप देखेंगे आपको कोशल राज्य इस जगह कहीं पर समथिंग, एग्जैक्टली तो मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन फिर भी कोशल ये राज्य है, कोशल, ठीक है। जैसे काशी है, काशी के थोड़ा सा ऊपर में आपको वर्तमान समय में अगर हम इसको देखें तो ये अवध वाला जो रीजन है, अयोध्या वाला जो रीजन है, वो आपका यहां पर देखने को मिलता है। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक तो उत्तरी जो राजधानी है वो आपकी श्रावस्ती है इसकी। तो इसकी राजधानियों के अगर हम नाम लिखें तो श्रावस्ती एक इसकी राजधानी है, जो आपको समथिंग यहां देखने को मिलेगी, श्रावस्ती, श्रावस्ती ये उत्तरी राजधानी है। और दक्षिणी राजधानी देखेंगे तो अयोध्या वाला जो पोर्शन है, जिसको साकेत कहा गया है, साकेत, या कहीं कहीं पर कुशावती भी लिखा हुआ है। तो ये अयोध्या वाला जो रीजन है, अयोध्या, अयोध्या कह लीजिए या फिर इसी को साकेत कह लीजिए, साकेत, ठीक है। तो ये इसकी एक कैपिटल है, किसकी, श्रावस्ती की, कोशल राज्य की। तो भाई हमने आपको एक जो है आपको काशी के बारे में बताया। काशी के बाद अब हम अगला राज्य लिख रहे हैं कहीं पर, यहीं कहीं पर लिख देता हूं, काशी के बाद में कोशल राज्य लिख देता हूं, कोशल, ठीक है, कोशल राज्य है। और कोशल राज्य की राजधानी मैंने आपको बताई, 2 राजधानियां हैं, एक है आपकी श्रावस्ती, श्रावस्ती, और एक राजधानी है साकेत, साकेत। इसी को अयोध्या कहा जाता है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, अयोध्या। इसी को कुशावती नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और आप ध्यान रखेंगे नाम साकेत का ही, कुशावती नाम भी है, कुशावती। तो कुशावती या फिर साकेत या फिर अयोध्या, ये इसकी दक्षिणी राजधानी है। उत्तरी राजधानी जो है वो श्रावस्ती। वर्तमान समय में अगर आप कोशल को देखेंगे, वर्तमान समय में आप कोशल को समझने का प्रयास करेंगे तो इसका जो प्रसार है
वो आपको अयोध्या वाला जो रीजन है, अवध, अयोध्या का जो रीजन है वो अवध रीजन जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, अयोध्या प्रांत जो है वहां पर देखने को मिलेगा। इसकी स्थिति यहीं पर है। और अगर देखें तो ये उत्तर में इसका प्रसार जो है वो नेपाल तक जाता है। दक्षिण में आप देखेंगे एक नदी बहती है, सई नदी। सई नदी को पुराने समय में सर्पिका नदी या स्पंदिका नदी के नाम से जाना जाता था। वेस्टर्न रीजन में देखेंगे तो पांचाल प्रदेश, यहां कहीं पर आपको पांचाल देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर पांचाल है। नॉर्थ में इधर नेपाल है, साउथ में इधर जो है एक नदी बहती है जिसको सई नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पूर्व में यहां पर ऐसे करके एक गंडक नदी बहती है, सदा नीरा जिसको कहा जाता था। तो ये नदियों के द्वारा घिरा हुआ इस स्थल को हम लोग कहते हैं। रामायण काल में आपने कौशलपुर राजा का नाम सुना होगा, और अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा कि उसी कौशलपुर राजा ने लंका के राजा को हराया है ना। आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में दशहरा मनाया है ना। तो ये है। अच्छा, बुद्ध काल की अगर हम बात करें तो बुद्ध काल में ये जो जगह है क्या नाम है, कौशल वाला जो राज्य है, इसको 2 हिस्सों में देखा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। और ये दोनों भाग वही जो आपको मैंने बताया कि श्रावस्ती और अयोध्या वाला जो रीजन है, इन दोनों रीजन के बीच से एक नदी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सरयू नदी। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है, ये तो सब लोगों को मालूम ही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इसी कौशल से संबंधित हैं, और उसका लोकेशन जो है वो मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।